नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ शेयरिंग ऑपरेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने शेयरिंग को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि शेयरिंग एक डाई कटिंग ऑपरेशन है जिसमें शेयर फोर्स का यूज़ करके हम शीट मेटल को कट करते हैं। इस कटिंग में जो एज होता है उसके अंदर जो एज है वो नीट एंड क्लीन होता है, कोई भी चिप फॉर्मेशन नहीं होती और शीट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी कांस्टेंट रहती है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ शेयरिंग ऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग ऑफ ऑपरेशन की। कटिंग ऑफ एक शेयरिंग ऑपरेशन है जिसमें हम सीक्वेंस में कटिंग करते हैं और हर एक पार्ट, जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट्स एक वर्क मटेरियल के रूप में निकलते हैं। यानी जब हम यहाँ से कटिंग परफॉर्म करते हैं तो ये हमारा एक वर्क पीस बनता है। सेम टिपिकली नेक्स्ट हमारा वर्क पीस बनता है और भी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप हो सकती हैं जिसको हम सीक्वेंस में कट करते हैं और हमारा कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। चलिए बात करते हैं पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन की। देखिए, पार्टिंग सिग्निफाई करता है कि जो हमारा वर्क पीस है उसको हम बीच में स्क्रैप से रिमूव करते हैं। यानी बीच में आप देख रहे हैं ये हमारा स्क्रैप है और ये वर्क पीस है, ये दोनों वर्क पीस है। तो बीच का ये जो मटेरियल है ये और ये हमारा स्क्रैप है यानी वेस्ट मटेरियल है। तो पार्टिंग में क्या करते हैं, किसी भी पार्ट को बीच में से स्क्रैप मटेरियल के सहायता से हम रिमूव करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम स्क्रैप मटेरियल हटा दें तो ये हमारे दो पार्ट रह जाते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे वर्क पीस है। पार्टिंग ऑफ जो ऑपरेशन है उसमें हमारा स्क्रैप मटेरियल बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। चलिए बात करते हैं हम नोचिंग की। नोचिंग एक शेयरिंग ऑपरेशन है जिसमें हम शीट के एज से डिफरेंट काइंड की ज्योमेट्रिकल शेप को कट करते हैं। जैसे ये हमारी एक शीट थी, इसमें हमने डिफरेंट काइंड की ज्योमेट्रिकल शेप को रिमूव कर दिया और इस प्रोसेस को नोचिंग कहते हैं। तो ये सारी हमारी नोचिंग शेप हैं। देखिए ये दोस्तों, ये सारी की सारी हमारी शीट मेटल के एज पे है। अगर यही शेप हमारी सेंटर में हम करें, यानी हम यही शेप को अगर सेंटर में इम्बोस करें तो ये हमारा सेमी नोचिंग प्रोसेस कहलाता है। ये हमारा सेमी नोचिंग प्रोसेस कहलाता है। चलिए बात करते हैं परफोरेटिंग की। परफोरेटिंग का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ होल एट अ सेम टाइम इन ए सिंगल पंच। यानी हम एक सिंगल पंच से बहुत सारे होल्स को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए इन होल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो ये साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं, दूसरा इनकी जो इंटर डिस्टेंस होती है वो एक प्रॉपर होती है और सीक्वेंस में होती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के अबाउट इनकी जो इंटर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। इसको हम डिफरेंट काइंड की ज्योमेट्री में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने इसमें दो ज्योमेट्री को दिखाया गया है, कुछ इस तरह की, सेम इसमें इस तरह की। बात करते हैं अब निबिंग ऑपरेशन की। निबिंग जो होता है वो पंचिंग ऑपरेशन को अगर हम सीक्वेंस में परफॉर्म करें तो उससे जो हमारा वर्कपीस प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस को निबिंग कहते हैं। इसमें जो हमारे होल्स होते हैं एक तो वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं एज कंपेयर टू परफोरेटिंग। दूसरा ये होता है कि हर एक होल दूसरे होल के ऊपर ओवरलैप होता है कॉर्नर पे। जैसे कि ये हमारा अगर एक होल है तो जो सेकंड होल है वो इसके एज से ही ओवरलैप होता है कुछ इस तरह से। तो इससे हमारी क्या एडवांटेज होती है, एक तो हमें इसको परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं होती, हम इसे सिंपल निबिंग मशीन के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें प्रोड्यूस होने वाली ज्योमेट्री डिफरेंट काइंड की हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे दो दिखाई हैं, ये हमारी स्ट्रेट ज्योमेट्री है, ये और ये हमारी थोड़ी कर्व ज्योमेट्री है। इस सारे प्रोसेस को हम निबिंग कहते हैं। चलिए बात करते हैं लेंसिंग ऑपरेशन की। देखिए शीट मेटल में लेंसिंग ऑपरेशन एक वो ऑपरेशन होता है जिसमें कटिंग भी होती है और साथ के साथ बेंडिंग भी होती है। यानी ये कॉम्बिनेशन है कटिंग प्रोसेस का और बेंडिंग प्रोसेस का। कैसे, देखिए ये हमारी शीट थी, हमने इसको थोड़ा सा कट किया, बाद में उस शेप को हमने बेंड कर दिया तो हमारी यहाँ पे एक शेप उभर गई। तो इस प्रोसेस को हम लेंसिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से मैं यहाँ पर इतना पीस अगर मैं कट करूं और इस पीस को मैं कट करके फोल्ड कर दूं तो आप देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरह
हो जाती है। यानी हमारा इसमें बिल्कुल भी वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता, इसलिए बहुत हाई एफिशिएंट प्रोसेस है ये। तो इसमें हम डिफरेंट काइंड की शेप को जनरेट कर सकते हैं, जैसे हम इसको वेंट, ड्रेन या ल्यूब शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को लेंसिंग कहते हैं। चलिए बात करते हैं स्लिटिंग ऑपरेशन की। देखिए स्लिटिंग ऑपरेशन वह ऑपरेशन होता है जिसमें हम रोलर की सहायता से जो हमारी पूरी शीट है उसको थिन शीट्स या नैरो स्ट्रिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रोलर लेंथ वाइज वर्क करता है और इस शीट को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारी स्ट्रिप्स हैं, सेम ये सारी हमारी स्ट्रिप्स हैं और ये सारी की सारी स्ट्रिप एज ए हमारे वर्क पीस काउंट होती है। इस प्रोसेस को हम स्लिटिंग कहते हैं। देखिए बात करते हैं अब ट्रिमिंग की। ट्रिमिंग एक वह प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी मटेरियल के एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी इसमें शीट का हमारा जो एक्सेस मटेरियल है उसे रिमूव किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल आप प्लान से देखेंगे और इसको साइड से देखेंगे तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये एक इस शेप की कैन है, इसके अंदर हमारा ये सारा एक्सेस मटेरियल है जो मैंने यहाँ पर बाहर वाले उसमें दिखाया हुआ है, ये हमारा एक्सेस मटेरियल है। इसको हम किसी भी प्रोसेस यानी पंचिंग या और भी प्रोसेस है उनकी सहायता से इस एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर देते हैं और जो हमारी फाइनल शेप बचती है वो कैसी होती है, इसका प्लान व्यू। यानी ये हमारा ब्लैक वाला इसका डायमीटर है और ये बाहर वाला जो है ये वाला डायमीटर है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रिमिंग कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को हम रिमूव कर दें तो उसे ट्रिमिंग कहते हैं। देखिए पंचिंग और ब्लैंकिंग को मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पंचिंग एक डाई कटिंग ऑपरेशन होता है। इसमें हम पंच करने के बाद जो हमारी ये शीट बचती है ये हमारे लिए एज ए वर्क पीस होती है और जो हमारा पार्ट होता है जिसे हम रिमूव कर देते हैं पंच करके वो हमारा वेस्ट होता है। बात करते हैं ब्लैंकिंग की, तो ब्लैंकिंग भी हमारा पंचिंग की तरह ऑपरेशन है। जो हमारा डिफरेंस है वो ये होता है, ब्लैंकिंग के केस में जो हम पंच प्रोड्यूस करते हैं यानी जो पंच के पार्ट होते हैं वो हमारे वर्कपीस होते हैं और जो रिमेनिंग शीट होती है वो एज ए स्क्रैप या वेस्ट मटेरियल होती है। तो ये मेन डिफरेंट है एज ए प्रोडक्ट पंचिंग और ब्लैंकिंग में। तो ये थे दोस्तों शेयरिंग ऑपरेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।